नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव और मैं हूं साहिल खान। आज हम बात कर रहे हैं 17 वर्षों बाद बुधवार व रोहिणी नक्षत्र का अद्भुत संयोग जो इस बार अक्षय तृतीया पर रहेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 7 मई 2008 में अक्षय तृतीया के दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र था। 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ेगा, जिसमें 10 महायोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और शोभन योग के साथ रियल एस्टेट, व्यापार, निवेश तथा नई शुरुआत अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया किस तिथि को पड़ेगा तथा कब से कब तक रहेगा और इससे क्या लाभ होगा। आइए बरदैया में स्थित दुर्गा मंदिर के महंत श्री शुभकरण दास जी से अक्षय तृतीया के बारे में जानते हैं। परम प्रिय, परम आदरणीय उपस्थित सभी दर्शकगण एवं भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन उपस्थित महानुभाव, अक्षय तृतीया के रूप में हम क्यों मनाते हैं? एक बहुत पुरानी कथा है कि भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में ही हुआ था और ये भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उस समय भी धर्म की हानि की वजह से भगवान को अपना अंशावतार रूप धारण करना पड़ा। परशुराम जी भगवान के अंशावतार माने जाते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए इन्होंने उस समय के राजाओं से युद्ध किया और राजाओं से युद्ध करने के बाद इन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान परशुराम का जो अंशावतार लेना पड़ा नारायण को, उस समय अधर्म चरम सीमा पर था। त्रेता युग में अधर्म का जो है एक सहस्त्राबाहु नाम का राजा था, जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। वह अपनी सेना के साथ एक बार भ्रमण करते हुए अपने राज्य का श्री जमदग्नि महाराज के आश्रम में गया और कहा कि महाराज, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाइए। तो जमदग्नि महाराज ने अपनी पत्नी रेणुका के पास गए और बोले कि देवी, जिस राजा के राज्य में हम रहते हैं वो राजा आज हमारे आश्रम में पधारा हुआ है और इसकी विधिवत सम्मान किया जाए। महारानी रेणुका ने फिर आश्रम में एक गौ रहती थी जो कामधेनु माता थी। वो हर इच्छित फल देने के लिए स्वर्ग की गौ माता हैं। ये जमदग्नि महाराज के आश्रम में रहती थी और मन इच्छित फल देती थी। राजा का सम्मान करने के लिए माता रेणुका ने जाकर के गौ माता कामधेनु की पूजा की और उन्होंने कहा कि माँ, आज हमारे आश्रम में हमारे राजा पधारे हुए हैं, इनके सम्मान हेतु हमें मिष्ठान पकवान की आवश्यकता है। माता जी, आप हमको दे दीजिए। माता जी की कृपा हुई, उनके स्तन से नाना प्रकार का मिष्ठान पकवान प्रकट हुआ और महाराज जमदग्नि ने राजा के अनुचरों से कहा कि आप लोग ले जाइए और ले जा करके सारे राजा सहित सेनाओं को खिलाइए पिलाइए। तो जब राजा खा पी करके संतुष्ट हुआ तो उसके मन में शंका हुई कि इतने जल्दी इस आश्रम में इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से बन गया। राजा ने जमदग्नि महाराज से पूछा कि महाराज, इस वन में, इस जंगल में इतना स्वादिष्ट भोजन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ जो हम सेना सहित सबका आपने सम्मान किया। तो जमदग्नि महाराज ने कहा कि राजन, हमारे आश्रम में कामधेनु माता रहती हैं, ये देव गौ हैं, इनसे हम जो मांगते हैं वो हमारी सारी मांग पूर्ण करते हैं। राजा ने कहा, इसी गौ का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। जमदग्नि महाराज जब अपने गौशाला में ले जाकर के कामधेनु मैया का दर्शन कराया तो राजा के मन में लालच आ गई। लोभवश उन्होंने कहा कि ऐसी गाय तो हमारे राज्य में रहना चाहिए, हमारे राजमहल में रहना चाहिए, इस आश्रम में रह करके क्या करेगी। और अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस गौ को छोड़ लो और ले चलो अपने राजमहल में। जमदग्नि महाराज ने बड़ा अन्य किया, बहुत स्तुति विनती की कि राजन छोड़ दीजिए, हम जंगल में रहते हैं, हमारे जीविका का जीविकोपार्जन माता जी के द्वारा ही संभव है, नहीं तो हम मर जाएंगे। अंत में माना नहीं और उन पर प्रहार भी किया। उस प्रहार से जमदग्नि महाराज
अपना प्राणांत कर देते हैं। उसी समय जंगल से ईंधन लेने गए थे परशुराम जी, अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। ये आए और जब आए तो उन्होंने देखा कि माँ रो रही हैं। रोती हुई माँ को देखते हुए उन्होंने पूछा कि माँ बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो? तो माता रेणुका ने कहा कि पुत्र, जिस राजा के राज्य में हम रहते हैं वो राजा तुम्हारी गौ माता को जबरदस्ती छीन ले गया और तुम्हारे पिता का वध भी कर दिया। इससे परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि माँ, तुमने अपने छाती पर मुझे देखते हुए 21 बार हाथ मारा है और मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस हैह वंश के राजा का विनाश कर दूंगा। उस हैह वंश के राजा सहस्त्राबाहु के राज्य पर आक्रमण किया और अकेले ही सारी सेनाओं के साथ युद्ध करते हुए सहस्त्राबाहु का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की। तब से वो जो है जय बार उन्होंने हैह वंश के राजाओं का विनाश किया है और तय बार उस राज्य के जो सो धन संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। और इस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना करने के बाद इसी अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने की वजह से हम परशुराम जयंती भी मनाते हैं। और परशुराम जयंती मनाने के साथ साथ परशुराम जी की कथा भी सुनते हैं और परशुराम जी की कथा सुनने के बाद उनकी पूजा आरती करके हम अपने को संतुष्ट भी होते हैं और प्रसाद का वितरण भी करते हैं और अधर्म पर धर्म के विजय का जो है सो हम गुणगान भी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन का किया हुआ दान पुण्य जो भी श्रद्धा से किया जाता है उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए हम इसे अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया में हम सोने की प्रतिमा बना करके भगवान परशुराम की पूजा करते हैं, क्योंकि सोना जो है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धातुओं में मैं ही सोना हूँ। सोना अपने में बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान परशुराम का सोने की प्रतिमा बना करके अगर पूजा करने का शुभ अवसर नहीं मिला तो हम मिट्टी की प्रतिमा अथवा फिर जैसे भी हो अन्य देवताओं की जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम परशुराम जी की भी पूजा करते हैं। और परशुराम जी की पूजा करके उस दिन हम ढेर सारे दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यह हमारे द्वारा किए हुए पुण्य को एकत्रित करता है और जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सभी तीर्थों में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक तीर्थों में महापर्व का स्नान लगता है। हम स्नान भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और भगवान परशुराम की जयंती भी मनाते हैं। और इस जयंती में हम अपने इष्ट बंधु भाई बंधुओं से गले भी मिलते हैं और इस दिन हम एक खुशी मनाते हैं कि भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ है ये नारायण भगवान विष्णु का जन्म है, अंशावतार है। इसे हमें बड़े हर्षोल्लास और बड़े ही खुशी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि धर्म पर अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का अवतार हुआ था। पूजा का मतलब ये होता है जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, बेलपत्र है, दूब है, अक्षत है, माला है, फूल है, मिष्ठान है, फल है, हम जैसे अन्य देवताओं की पूजा करके भोग लगाते हैं उसी प्रकार से हम परशुराम जी महाराज की सोने की प्रतिमा बनवा लें। अगर सोना नहीं मिलता है तो मिट्टी की प्रतिमा अथवा फोटो ही रख करके हम भगवान परशुराम जी की पूजा करें। उस दिन फूल पत्ती से माला से उनका जो है सो पूजन करके यज्ञोपवीत पहना करके भोग लगा करके आरती वगैरह कर लें और आरती करने के बाद उस मिष्ठान को हम प्रसाद के रूप में वितरण करें और उस मिष्ठान को वितरण करने के बाद अपने को संतुष्टि भी प्राप्त करें और अपने द्वारा किए हुए दान पुण्य से हम अपना जो सो क्या नाम है कि जीवन भी धन्य बनावें। ऐसा हमारे जो सो क्या नाम है कि शास्त्रों का
वचन है। अक्षय तृतीया 30 तारीख दिन बुधवार को मनाना है। 30 तारीख दिन बुधवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अक्षय तृतीया का ये महापर्व है। हमको जब भी समय मिले तभी हमें अक्षय तृतीया के रूप में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करके, फोटो रख करके इनकी पूजा करें, इनका आरती उतारें, इन्हें भोग लगावें और भगवान परशुराम का जय जयकार करते हुए एक दूसरे के गले मिलें और धर्म की स्थापना के लिए हम धर्म की जय जयकार करें। ऐसा जो है सो मुहूर्त हमारा सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मिल रहा है। यह 30 तारीख दिन बुधवार को है। हम किसी नए व्यवसाय के लिए, नए काम के लिए, नए किसी भी नया चीज़ का शुभारंभ करने के लिए यह मुहूर्त हमें सर्वोपरि माना जाता है। हमने पहले ही बताया है कि इस दिन का किया हुआ जो दान पुण्य है उसका कभी क्षय नहीं होता और ख़ास करके उस दिन हम कुछ न कुछ नया काम करते भी हैं और नया काम के साथ अगर सोना हुआ तो सोना, नहीं तो चांदी ही कोई न कोई धातु खरीदते भी हैं और ख़रीद करके उसको सालों सालों हम हिफाजत करके रखते भी हैं, क्योंकि हमारे लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन माना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण का दिन होने की वजह से हम नाना प्रकार के अपने व्यवसाय हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, हम जो भी भगवान की कृपा से कर पाते हैं प्रयास करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ सामान का खरीदारी जो है वो हमारे लिए शुभप्रद माना गया है, इसलिए हम उस दिन सामान की खरीदारी भी करते हैं। आज का भारत लाइव पर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। विस्तृत खबरों के लिए विजिट करें www.ajkabharatlive.in पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।